सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। आइए आज क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 9 द पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड का अध्ययन करते हैं। इसके पहले वीडियो में हमने आपको एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने के विस्तृत नियम के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन कैसे करेंगे ये बताया था। आइए आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव में कैसे बदलें इस रूल पे अध्ययन करते हैं और प्रैक्टिस का अभ्यास करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड पार्ट और ऑब्जेक्ट होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो उदाहरण है ही बॉट अ कार। इस सेंटेंस को एनालिसिस किया तो ही सब्जेक्ट हो गए, बॉट बाय का सेकंड पार्ट ऑब्जेक्ट है और कार ऑब्जेक्ट है। अब नाउ हाउ वी कैन चेंज इट टू पैसिव वॉइस, इसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। आप ये जानते हैं कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस को प्रारंभ करते हैं। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, तो हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इसका सब्जेक्ट हो गया और का। सेकेंड स्टेप पर वर्ब का प्रयोग करते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब भी वाज वर्ब होता है, जबकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो डिड। अब आप देखिए पैसिव वॉइस का वर्ब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए वर्ब होता है। वाज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और वर्ब का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ। तो औकार सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ हम वाज का प्रयोग करेंगे। और थर्ड स्टेप पर पैसिव वॉइस में हमेशा हम क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो पार्ट का थर्ड फॉर्म पार्ट ही होता है और पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के स्थान पर हम एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो बाय प्रयोग किया और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है ही और ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, इसलिए हमने लिखा बाय ही। इस प्रकार इस वाक्य का आपने देखा कि जो पैसिव हुआ वह ये हुआ अनदर एग्जांपल देखिए। दूसरे एग्जांपल को आप देखें, अगर ये लिखा हुआ है सी फ्लेव और काइट। अब अगर इसको हम पैसिव में चेंज करते हैं तो एक्टिव वॉइस के वाक्य का ऑब्जेक्ट है काइट, वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट करते समय और काइट से वर्ब भी हो गया वाज, काइट वाज, क्रिया का थर्ड पार्ट फ्लोन बाय ही ऑब्जेक्टिव केस है। मोहन caught a thief, changing to passive voice, a thief was caught by Mohan, isn't it? Now, अगर दिया हुआ वाक्य जो है निगेटिव सेंटेंस का हो तो उसको हम कैसे पैसिव में बदलेंगे, ये आप देखिए। जैसे निगेटिव सेंटेंस है She did not cook food well। आपने सेंटेंस देखा सी डिड नॉट कुक फूड वेल। अब ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस का ये निगेटिव सेंटेंस है, तो जब निगेटिव सेंटेंस होगा तो पैसिव में परिवर्तन करते समय हम वर्ब ही के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यू अंडरस्टैंड। आप समझ गए कि एक्टिव वॉइस के वाक्यों को जब नकारात्मक में चेंज करते हैं तो डिड नॉट के साथ क्रिया का फर्स्ट पार्ट प्रयोग करते हैं और जब उसी वाक्य को हम पैसिव में
बाकी परिवर्तन से आप इसको पैसे में कन्वर्ट करना हो तो देखिए इसका ऑब्जेक्ट है वो उस से वाक्य को शुरू किया फूड वॉज नॉट कुक क्रिया का फॉर्म कुक्ड बाय हर वेल। दूसरे एग्जाम्पल को देख सकते हैं वी डिड नॉट टीच दिस लेसन was not taught by me. We did not do our homework was not done by us। अब आप देखिए अगर दिया हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हो तो हम उसे पैसे में कैसे बदलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया जैसे did people catch the thief। ये आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब से बना हुआ इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और जब हम इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वाज और वर्ब से वाक्य को प्रारंभ करेंगे। क्यों कि पैसिव वॉइस का जो वर्ब भी है वो वाज या वर्ब होता है। अब आप इसको पैसे में कन्वर्ट कर रहे हैं तो देखिए इसको ऑब्जेक्ट है द थीफ के अनुसार हम वाज का प्रयोग करते हैं। वाज को डिड के स्थान पर प्रयोग किया और डिड एक्टिव वॉइस में प्रयोग होता है तो वाज द थीफ caught by the people। अब आप देखिए अगर क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ सेंटेंस हो जैसे अगर हम ये लिखते हैं कि why did children disturb me। अब इसको आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जब इसको आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो एक्टिव के नियम के अनुसार इस वाक्य को हम प्रश्नवाचक शब्दों से ही प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले जब इसको पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो वाक्य को वाई से प्रारंभ किया। अब हम इस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पता लगाते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट है ही और ही का सब्जेक्टिव केस होता है ही और ही के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं तो ही के स्थान पर हमने लिख दिया वाज वाई वाज ही और क्रिया करता है फॉर डिस्टर्ब बाय द चिल्ड्रेन। क्वेश्चन अब आप देखिए अगर सेंटेंस कंटेनिंग विथ हु यदि दिए हुए वाक्य में हु का प्रयोग हो तो वैसे वाक्यों को हम पैसे में बदलने के लिए क्या करते हैं इसे आप एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करें। जैसे ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि हु नॉट दी डोर। आपने देखा होगा है अब अगर दिए हुए वाक्य में हु का प्रयोग तो इसको हम पैसे में बदलते समय हु को बाय हु में कन्वर्ट कर देते हैं। हु को बाय हु में कन्वर्ट किया तो ये हो गया बाय हु। इसके अनुसार अब हम वर्ब का प्रयोग करेंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देने के लिए वर्ब या सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। लिखा बाय हु वाज दी डोर नॉट। अब इसको दूसरे तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको वाक्य से भी प्रारंभ करके बना सकते हैं और बाय हु को वाक्य अंत में लिखेंगे तब भी यह वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा। जैसे वाज दी डोर नॉट बाय हु। दूसरे उदाहरण को देखिए हु ब्रोक योर टेबल बाय हु was your table broken? Who switched off the fan? By whom was the fan switched off? Past indefinite का आपने डिटेल सेंटेंस वाइज पैसे बदलने को
देखा, प्रैक्टिस इट एंड मेक योर नॉलेज शॉर्ट। आइए अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसिव में बदलना और उसके नियम का अध्ययन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया वाज और वर होती है। वाज का प्रयोग एक वचनकर्ता के साथ और वर का प्रयोग बहुवचनकर्ता के साथ करते हैं, जैसे देवर, यूवर, वीवर, पीपल वर, बॉयज वर, चिल्ड्रन वर, टीचर्स वर। और वाज का प्रयोग हो गया सी वाज, ही वाज, मोहन वाज, रवि वाज, रेखा वाज। इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्टिव वॉइस का जो वाक्य संरचना होता है वह कर्ता के साथ वाज वर और क्रिया के आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, सी वाज सेलिंग रेड बलून्स। सी वाज सेलिंग रेड बलून्स। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब हम इस वाक्य को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो यू आर वेल नोन अबाउट द फैक्ट, आप इस तथ्य से पूरी तरह परिचित हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में परिवर्तन करते हैं। सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार वाज वर बीइंग का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में प्रायः क्रिया के थर्ड पार्ट का प्रयोग करते हैं और एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखने के पहले बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। यह स्ट्रक्चर आप वेल नोन है। अब आप आइए इन वाक्यों को हम स्टेप वाइज पैसिव में कैसे बदलते हैं ये सीखते हैं। सी वाज सेलिंग रेड बलून्स। सी सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, वाज हेल्पिंग वर्ब ऑफ एक्टिव वॉइस, सेलिंग क्रिया गैंडी फॉर रेड बलून्स ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस एक्टिव वॉइस। अब आप पैसिव में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रेड बलून्स एक्टिव का ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव का सब्जेक्ट होगा रेड बलून्स। ये नंबर में प्लूरल है तो इसके साथ हमने वर का प्रयोग किया, रेड बलून्स वर। और पैसिव वॉइस में बदलते समय हम कंटिन्यूटी एक्सप्रेस करने के लिए बी का प्रयोग करते हैं। क्रिया का थर्ड वर्ब, सेलिंग का थर्ड वर्ब हो गया सोल्ड बाय हर, तो इसका पैसिव हुआ रेड बलून्स वर बीइंग सोल्ड बाय हर। Children were bringing their old books। पैसिव में जब चेंज करेंगे तो their old books were being brought by the children। अब आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो तो हम उसको कैसे पैसिव में बदलते हैं। We were not telling good stories। नॉट का प्रयोग है, नेगेटिव सेंटेंस है। तो जब दिया हुआ एक्टिव वॉइस का वाक्य नकारात्मक होगा तो उसको पैसिव में बदलते समय हम वाज बीइंग और वर बीइंग के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। वाज नॉट बीइंग, वर नॉट बीइंग। सिक्स प्रोसेस, यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया, ये प्रक्रिया हो गया। देखिए इसको कैसे, वी वर नॉट टेलिंग गुड स्टोरीज। गुड स्टोरीज वर नॉट बीइंग टोल्ड बाय अस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसको हम पैसिव में कैसे बदलते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होगा तो हम वाज वर्ब से ही इसको शुरू करते हैं, वर्ब भी यही होता है। लेकिन पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के बाद हम बीइंग का प्रयोग करते हैं, क्रिया का थर्ड पार्ट प्रयोग करते हैं। जैसे वर दे कैरिंग देयर शुगर केन्स बाय कार। हम इसको पैसिव में जब चेंज करेंगे तो वर देयर शुगर केन्स, ऑब्जेक्ट भी प्लूरल में है इसलिए वर से प्रारंभ किया, वर देयर शुगर केन्स बीइंग कैरिड बाय देम बाय कार। अब आप देखिए अगर दिया हुआ वाक्य हु कंटेन करता हो तो हु वाले वाक्य को हम कैसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, ये आप देखिए कि सेंटेंस कंटेनिंग के थ्रू तो हु वाले वाक्य को हम पैसिव में कैसे बदलते हैं। ये लिखा हुआ है हु वाज कॉलिंग यू, और इसको जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हु को बाय में कन्वर्ट कर
लीजिए, हो गया बाई हूँ। इस दिए हुए एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो आप देखिए यू है, और यू के अनुसार वर्ब का प्रयोग करें तो बाई हूँ, वर यू बीइंग, और क्रिया का अर्थ और वाक्यांश में क्वेश्चन मार्क। Who was calling you, by whom were you being called? तो आपने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को पैसे में कैसे बदलें ये आपने देखा। प्रैक्टिस विद मोर एग्जांपल्स। आइए पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसे में बदलना सीखते हैं। आइए आज हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसे में कैसे चेंज करते हैं ये देखते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसा आप जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य में कर्ता के साथ है और क्रिया का थर्ड पार्ट प्रयोग होता है। कुछ वाक्यों में बिफोर और कुछ वाक्यों में आफ्टर का भी प्रयोग होता है। अर्थात पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्यों में हम दो सेंटेंस एक साथ यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के वाक्यों का भी अध्ययन करते हैं। आप देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की जो वाक्य संरचना है, सी है क्रिया का थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा स्ट्रक्चर यानी सब्जेक्ट के साथ है क्रिया का थर्ड पार्ट ऑब्जेक्ट या बिफोर लगा हुआ है, तो उसके बाद हम एक नए क्लास का क्रिएशन करते हैं यानी कर्ता के साथ क्रिया का सेकंड पार्ट प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए, द चिल्ड्रन हैड ईटन द केक्स बिफोर गेस्ट अराइव, यानी मेहमानों के आने के पहले ही बच्चे मिठाई खा चुके थे। अब आप देखिए इस वाक्य को अगर हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाक्य देखने में बड़ा लगता है, लेकिन नहीं, हम पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को एनालाइज करते हैं और उसी वाक्य को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। अब आप देखिए इसका जो पैसिव स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो इसका सब्जेक्ट जो है द केक्स, ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द केक्स, पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा तो हो गया द केक्स। और आप जानते हैं इस स्ट्रक्चर के अनुसार हैड का प्रयोग करना है, तो हमने लिखा द केक्स हैड बीन, वर्ब का प्रयोग हो गया। अब आप थर्ड स्टेप पे क्रिया का थर्ड पार्ट ईटेन ऑलरेडी दिया हुआ है, सो द केक्स हैड बीन ईटेन, बाय ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है आपको, बाय द चिल्ड्रन, और बिफोर के बाद वाले वर्ड सीक्वेंस में, बिफोर के बाद वाले क्लॉज में हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, आपका पैसिव स्ट्रक्चर पास्ट परफेक्ट टेंस का बन गया। तो बाय द चिल्ड्रन बिफोर द गेस्ट अराइव, ये आपका पैसिव हो गया। अब आप देखिए हमने केवल पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य को यानी प्रिंसिपल क्लॉज के वाक्य को पैसे में कन्वर्ट किया। दूसरे वाक्य को भी देख सकते हैं, द पुलिस हैड कॉट द थीव्स बिफोर द पीपल केम, पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो द थीव हैड बीन caught by the police before people came। इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का अनुकरण किए और इस दिए हुए वाक्यों को पैसे में कन्वर्ट करें। अगर दिया हुआ एक्टिव वॉइस का निगेटिव यानी हैड के बाद अगर नॉट का प्रयोग है, जैसे एग्जाम्पल लिखा यू हैड नॉट मेड सेवरल मिस्टेक्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वी कुड नॉट बिफोर वर्ब एंड हैप्पी वर्ब। अब इसको जब पैसे में कन्वर्ट करना होगा तो हमें वर्ब बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है, यानी हैड नॉट बीन का प्रयोग करेंगे और वो वाक्य अपने आप पैसे में बदल जाएगा। जैसे इसका ऑब्जेक्ट है सेवरल मिस्टेक, वाक्य को प्रारंभ करेंगे हम सेवरल मिस्टेक्स और हैड नॉट बीन, सेवरल मिस्टेक्स हैड नॉट बीन, यहाँ केवल हैड का ही प्रयोग करते हैं। क्रिया का थर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है मेड बाय और यू का ऑब्जेक्टिव
is 0 plus 7 mistakes had not been made by you. आपने देखा कि इसमें हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर है बी के बीच में नॉट का प्रयोग किया, क्योंकि दिया हुआ वाक्य जो है नेगेटिव है। उसके बाद हमने क्रिया का थर्ड फॉर्म और नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया। अगर दिया हुआ स्टूडेंट्स, अगर दिए हुए वाक्य इंट्रोगेटिव में है, वो भी हेल्पिंग वर्ब से बने हुए हैं, तो इसको पैसे में कन्वर्ट करते समय हम वाक्य को हेड से प्रारंभ करते, जैसा कि एक्टिव में शुरू हुआ था, लेकिन पैसिव में हम सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिप्लेस कर देते हैं। नए ऑब्जेक्ट के पहले बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है, यू कंप्लीटेड योर सिलेबस बिफोर एग्जाम स्टार्टेड। क्या परीक्षा शुरू होने के पहले आप अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे? अब इसको जो पैसे में कन्वर्ट करना है तो है वाले वाक्य को ही पैसे में कन्वर्ट करते हैं। लिखा है, योर सिलेबस ऑब्जेक्ट था, पैसे का सब्जेक्ट हो गया, बी कंप्लीटेड बाय बिफोर एग्जाम स्टार्टेड। इस प्रकार हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के दिए हुए वाक्यों का पैसे में कन्वर्जन कैसे करते हैं ये बताएं, और आप इस दिए हुए रूल के आधार पर अधिक से अधिक वाक्यों की प्रैक्टिस करें। दैट्स ऑल।